सार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथ नाथाय सीताय पतये नमः। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दाशरथीचरां वन्दे सदा दाशरथीचरां। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं बुद्धिमतां जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मारुततुल्यवातात्मजं वानरयूतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वातात्मजं वानरयूतमोक्षं जय जय श्री सीतारमण जय जय नवल किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय संतन चित चोर। वर्णानामार्तं संघानां रसानां छन्दासामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे बाण विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकरं गुरुरूपिणो यावाश्रितो वक्रो अपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्रामा पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञान कपीश्वर कपीश्वर। आइए हनुमंत विराजे कथा करहूँ मति अनुसार गादी धर आसन धरू मेरे पधारिय पवन कुमार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे। बोले सियावर रामचंद्र की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।
संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, अयोध्या धाम की जय, सरयू मैया की जय। एक बार सभी भक्तजन बड़े भाव से कहेंगे जय सिया राम। जय सिया राम। परम मंगलमय करुणा वर्णालय भगवान की पावन कृष्ण राम कथा अमृत रस वर्षा का परम सौभाग्य, प्रभु की शरणागति का परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का श्री विग्रह श्री राम कथा चर्चा परम पावन पवित्र इस भूमि को नमन करते हुए श्री हनुमंत लाल के श्री चरणों में नमन करते हुए ऐसा परम सौभाग्य आप और हम सबको मिला। राम हो विग्रहवान, राम घट घट वासी हैं, हृदय में विराजते हैं और हमें राममय रम जाना है। ऐसे द्योतक श्री रघुवर सरकार और श्री हनुमंत लाल की अति महती कृपा, जो राम कथा रस ज्ञान गंगा का अवसर मिला है, जो त्रिलोकी को पवित्र करती है, ऐसा राम नाम की महिमा को संतों ने बड़े भाव से सजाया है। आइए पावन पवित्र भूमि को नमन करते हुए आए हुए समस्त रसिक जन, दूर दराज से पधारे हुए समस्त भगवत जन, हमारे परिकर के सभी बंधुजन, उपस्थित श्रोता समुदाय, मातृशक्ति, मेरे बच्चे, राम और कृष्ण के चरित्र को चरितार्थ करने वाले मेरे बुजुर्ग युवा साथी, सती सीता अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मेरी माता बहन, ध्रुव और प्रहलाद के श्री चरित्र को चरितार्थ करने वाले मेरे बच्चे, उपस्थित श्रोता जन, आप सबको व्यासपीठ से मेरा एक बार सादर प्रणाम स्वीकार हो। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। आइए उस मधुर नाम का गुणगान करते हैं जिसकी कथा की ओर हमें चलना है। मधुर मधुर नाम मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। देखिए सीताराम सीताराम बड़े भाव से। राधे जय हो। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम पवन पवन सीताराम सीताराम मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम मधुरे मधुरे नाम सीताराम 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 जय हो सीताराम 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 बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय राम जी की जय राम जी की। एक बार पुनः जय राम जी की। नाना पुराण निगमागम सम्मत यद रामायणे निगदितम् क्वचित् धन्योत अपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। कैसा सुंदर वर्णन किया है। तुलसीदास जी अपने अंतःकरण को सुख पहुंचाने के लिए तुलसी स्वांत सुखाय भाषा निबंध मत मंजल मान लेती ही ऐसी उज्जवल भाषा में प्रबंध किया है जिसका विस्तार से वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण में बड़ा वर्णन है, अन्य ग्रंथों में बड़ा वर्णन है। ऐसे दिव्य रामचरित मानस का सुंदर चरित्र वर्णन किया है। तुलसीदास जी का हृदय उस सुख के निमित्त बड़ा प्रफुल्लित है। जो सुमिरत सिद्ध हो यगन गणनायक करिबर बदन करो अनुग्रह सोई बोध ससे सुबे गुनो
शरण। ऐसे गणेश जी महाराज का सुंदर स्मरण किया है, जिन गणेश जी महाराज की कृपा से समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा गजमुख बड़ा सुहावना मुखमंडल है श्री गणेश जी का। प्रथम पूजित नाम प्रभाहु, कहते हैं उस नाम राम नाम की पूजा को किया है, और नाम की जो महिमा है वो अपरंपार है। संतों ने उसके बड़े बड़े भाव प्रकट किए हैं। चराचर के स्वामी, जो अनुग्रह करने वाले हैं, बुद्धि के प्रदाता हैं, और जिनकी कृपा से मूक होय बाचाल, पंगु चढ़े गिरबर गहन, जास कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कलमल दहन। ऐसी सुंदर जब कृपा हो जाती है तो गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा जो है चलने लगता है। मूकम करोति वाचालम पंगु गिरिलंघते। उनकी दया, उनकी कृपा। आराधना नील सरोरुहम श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सो मम और धाम सदा क्षीर सागर शयन। करहु सो मम और धाम सदा क्षीर सागर शयन। क्षीर सागर में जो शयन कर रहे हैं, उनका जो प्रागट्य है मेरे हृदय में हो, मेरे ऊपर उनकी महती कृपा हो। ऐसे दीनानाथ, दीन बंधु, परम गुरुदेव, उनकी भी महती कृपा मुझे प्राप्त हो। बंदो गुरु पद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, माहमोतम पुंज जासु बचन, रवि कर निकर। आगे बंदौ गुरु पद पदम परागा, बंदौ गुरु पद पदम परागा, बंदौ गुरु पद पदम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे परम गुरुदेव की वंदना की है। एक बात है, बाबा ने बड़े सुंदर भाव दिए हैं। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। गुरु महाराज को प्रणाम किया है और गुरु महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और प्राय गुरु महिमा की कथा हमने आपको सुनाई है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। हमारे जीवन में जो अंधकार है उसे प्रकाशमय कर दे।
हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर उसमें प्रकाश ज्योति पुंज प्रस्फुटित कर दे, वो सद्गुरु, उनके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। ऐसे सुंदर अंजन का मैं अभिलेपन करता हूं जिससे नेत्र दोष नाशक जो द्वेष होता है मेरे जीवन से चला जाए। मैं उन गुरु महाराज के बारे में क्या कहूं। आगे गुरु महाराज के बारे में बड़ा सुंदर भाव दिया है। जागर गुरु की भक्ति नहीं, नहीं संत मेहमान, ताघर जम डेरा किए, जीवत भय मसान। तो गुरु वंदना तो होना बड़ा जरूरी है, और गुरु की वंदना के बगैर कुछ होता नहीं। मेरा कोई ना सहारा बिनो तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनो तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। गुरुदेव सावरिया मेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। जय हो हे गोविंद। तो मेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तो मेरे बिन मेरा कौन यहाँ। मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊँ कहाँ। मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊँगा। मैं तो आन पड़ा कर के गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। जिसे दिन में दुनिया में आया, जिस दिन में दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। मैंने पल भर चैन नहीं पाया। सही कष्ट पे कष्ट घने रे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। गुरुदेव सावरिया मेरे। गुरुदेव सावरिया
एक बार बड़े प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की की जय। ब्राह्मण संत और गुरु इनकी वंदना की है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राज। राम भक्ति जहाँ सुर सर धारा सर सही ब्रह्म विचार प्रचार। संत समाज का आनंद और कल्याण की अनुभूति देखिए, संत जन जो होते हैं वो चलते फिरते तीर्थ बताए हैं। संत जन चलते फिरते तीर्थ राज बताए। उस सत्संग संत समाज रूपी प्रयागराज में राम रूपी भक्ति गंगा जी की धारा और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी आगे बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। अब देखिए, कोई भी ग्रंथ का जब शुभारंभ होता है तो सबको मनाया जाता है, सबको। और यहां श्री रामायण जी की जो शुभारंभ का जो अवसर है उसमें सबकी वंदना की है। सदगुरुओं को, संतों को, ब्राह्मणों को, अपने से बड़ों को। आगे तो एक बड़ी विचित्र वंदना आई है, कहते हैं कि खल और दुष्ट लोगों की भी वंदना की है। ये रामायण है, ये मर्यादा की कथा है। संतों ने कैसा सुंदर भाव सजाया है। कभी भी खल दुष्ट व्यक्ति को जिद करके ये नहीं बात कहना चाहिए कि तुम्हें ये नहीं करो, तुम ये नहीं करो, क्योंकि वो खल है, दुष्ट है, वो समझने वाला तो है नहीं। लेकिन हमें अगर कोई बड़ा कार्य करना है तो हमें सबकी वंदना करनी होगी, ये नीति कहती है। और हमारे शास्त्रों में कैसा सुंदर भाव प्रकट किया है, क्योंकि ये कथा कलयुग के पापों को दूर करने वाली है। साक्षात भगवान शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी के रूप में सुशोभित है, अनेकों प्रकार से कल्याण को प्रदान करने वाली है। यहां कोया, कोयल, हंस सब आते हैं और इसमें अवगाहन स्नान करके जीवन को आनंदित कर पाते हैं। ये ऐसी कथा है। विधि निवेशमय कलिमल हरनी करम कथार अभिनंदन परनी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ऐसी आनंद को करने वाली राम कथा, इसका श्रवण करने से प्रयागराज का स्नान का जो फल होता है वो जीव को तत्काल मिल जाता है। ऐसी सुंदर महिमा का वर्णन किया गोस्वामी जी महाराज। बड़े आदर पूर्वक, बड़े सहजता के साथ समस्त क्लेशों को समन करने वाले उस सत्संग रूपी महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। सत्संग की महिमा को गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर भाव से पुरोया है।
बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया। और देखो सत्संग मिलता किसको है। एक बात जीवन में बड़ी अद्भुत समझने की है। सत्संग जीव को जब मिलता है वो कब मिलता है, जब प्रभु की कृपा हो जाए। और जब प्रभु की कृपा हो जाए तो फिर बात ही क्या है। संतों ने क्या कहा, बिन सत्संगे विवेके न होई, बिन सत्संगे विवेके न होई, राम कृपा बिन सोलभे न सोई, राम कृपा बिन सुलभे न सोई, सत्संगत मोदे मंगल मूला, सत्संगत सद मंगल मूला, सोई फल सब साधन फूला, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। कहते हैं दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी सट सुधरई सत्संगत पाई। सट से सट व्यक्ति भी सत्संगति को पाकर के सुधर जाता है। ऐसा सत्संग का जो रंग है, आनंदमय रंग है सत्संग का। उसी प्रकार सज्जन जो लोग होते हैं, सज्जन प्रकृति के जो लोग होते हैं, वो दुष्ट लोगों के साथ में रह करके भी अपनी सज्जनता का जो प्रकाश है वो समाज को देते रहते हैं, समाज को देते हैं। हम संसार को नहीं सुधार सकते, अपने मन वचन और कर्म के माध्यम से उसे सुधारने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। ये हर मानव को होना चाहिए। ऐसे ही कैसे भी संगति में रहकर के व्यक्ति ज्ञान का सुंदर प्रभांकर प्रकाशमय करते हैं और तदंतर ऋषि मनीषियों की महिमा का जो वर्णन है, जो कथानक है, उसके माध्यम से जीव के कल्याण का मार्ग बनाते हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज हो। जल चर थल चर नभ चर नाना, जल चर थल चर नवे चर नाना, जल चर थल चर नवे चर नाना, जे जड़ चेतन जीवे नवाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जय जय सीताराम। जय
जय जय सीताराम। साधु जी जय जय सीताराम। खटाना जी कैसे भूल रहे हैं? इधर उधर है क्या ध्यान? हमारा ध्यान तो इधर ही है। हाँ अच्छा, बहुत सुंदर। देखिए राम भक्ति का प्रभाव है। अनेकों ऋषियों ने मनीषियों ने अपने अपने मुख से अनेक प्रकार से वर्णन किया है। देखिए एक ऐसा नहीं कि हमारे पूज्यपाद तुलसीदास जी ने अपने शब्द रखे हैं। वाल्मीकि जी, नारद जी, आगस्त्य जी, सबने अपने भाव रखे और अपने अपने भाव पिरोए हैं। अगर हम तुलसीकृत रामायण पढ़ते हैं ना तो कितनी सहस्त्र को कथाएं तुलसीकृत के संस्कृत श्लोकों से अनुवाद अगर करते हैं तो अनेक कथाओं का निकलना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही जीव जगत में नाना प्रकार के जड़ चेतन, ये जीव, इस संसार की उपस्थिति, संसार की स्थिति। लेकिन एक बात जरूर है, हम जो भ्रम में हैं, क्योंकि सारा जीव जगत भ्रम में है। मोह निशा जग सोव निहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकार। संतों से प्रार्थना की कि मेरी बुद्धि, मेरा स्वभाव जैसा भी है जान करके मेरी बुद्धि को, क्योंकि मेरे स्वभाव में देखिए कैसा भाव दिया है कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरें। मेरे जो अवगुण हैं उन्हें आप चित्त ना धरें और मेरी बुद्धि को भी राम के श्री चरणों में लगा दें। मेरी बुद्धि को राम के चरणों में लगा। ये लगेगी कैसे? अच्छा, जानता तो हर जीव है लेकिन मानता नहीं। हमारे गुरुजी कहते थे कि जानते हुए भी अनजान हैं। एक मछली बोली, हाँ बड़ी रोचक कथा है। एक मछली ने संत से कहा कि मैं प्यासी हूं। मछली ने संत से कहा मैं प्यासी हूं। अभी कितनी सुनने की वाली बात है। जो हमेशा जल में रहती है वो कहती है कि मैं प्यासी हूं। संत जी ने कहा तू तो पानी में ही रहती है फिर भी प्यासी है। बोले हाँ। संत ने दिमाग लगाया क्या करना चाहिए। संत जी बोले ऐसा करो तुम उल्टी हो जाओ, पलट जाओ। मछली पलट गई। अच्छा ये पता है किसी को मछली पानी पीती है? पीती है। सीधे सीधे बहते हुए कभी नहीं पीती। वो जब उल्टी हो जाती है तो पानी पीती। इसी प्रकार प्राणी संसार में रह करके विषय वासना में विरक्त हो जाए, उसमें काम आसक्त कर दे तो भगवान के कथा रस रूपी पानी को पी करके अपने जीवन को धन्य बना लेता है जी। और यही जीव की एक स्थिति है। संतों ने कैसा सुंदर भाव दिया है। सभी की वंदना की है, सभी प्राणियों की वंदना की है और संतों को बताया है परमार्थी। जनमानस जो होता है वो स्वार्थी होता है, संत जो होते हैं वो परमार्थी होते हैं। पर काज लग तन परिहरही, जिम हिम उपल कृषि दल गरही। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नई परदोसा। हमारे दादाजी कहते थे दुष्ट लोग कैसे होते हैं। यहां
बाबा ने लिखा है चौपाई में, तुलसी बाबा, बंदौ खल शेष जस शेष सरोसा सहस बदन बरनई पर दोसा जिम हिम उपल कृषि दल गरहि। माने वो कहते थे कि ओरो नाश करे खेती को और थोड़ी देर में आपहु गल जाए। दुष्ट लोग कैसे होते हैं, माने ओलावृष्टि जो होती है ना, जब ओलावृष्टि होती है तो फसल को बर्बाद कर देती है और थोड़ी देर बाद देखो वो ओला भी समाप्त हो जाता है, लुप्त प्राय हो जाता है। ऐसे ही खल दुष्ट लोग होते हैं जो अपना तो सर्वस्व समाप्त कर लेते हैं, एक सामने वाले को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए उनकी भी वंदना करने का अवसर दिया है। और रामायण जी में तो बड़ी दीनता, बड़ी सरलता, कहा कि जीवन में सरलता आ जाए, दीनता आ जाए, दयनीय, दीनता की बड़ी बड़ी महिमा तुलसीदास बाबा ने कविता की महिमा में कहा है। मंगल करन कले मले हरन तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरत की जो सरत पावन पात की। मंगल करने कले मले हरने तुलसी कथा रघुनाथ की, गति पूरे कविता सरस की जो सरस पावन पात की। प्रभु सोजस संगति भवति भल होए, सो जन मन भावनी भवयांग भूत मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। श्री राम जय जय 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 राम जय। सबकी वंदना की, कवियों की भी वंदना की, क्योंकि कवियों की वंदना किस लिए की? हमारे संत समाज ने कहा कि जहां नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। हाँ, तो सभी कवियों की वंदना की। कहीं मेरी कविता पर ये लोग कोई ऐसा भाव न रख दे। ऐसे महान ग्रंथ की संरचना के समय किस किस को नहीं मनाया, किस किस को नहीं रिझाया होगा। भगवान शिव पार्वती की वंदना की है। सोमेश मोहे पर अनुकूला, सोमेश मोहे पर अनुकूला, करहि कथा पद मंगल मूला। सोमारे शिवा सेवे पाए पसाओ, सोमारे शिवा सेवे पाए पसाओ। वरनौ राम चरित चेर जाओ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसी मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके और उनका प्रसाद पा करके मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरितमानस का वर्णन करता हूं। यदि शंकर जी और माता पार्वती जी उनका जो स्वप्न है, हाँ, उनका जो स्वप्न है वो सचमुच में सही हो, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। क्योंकि राम कथा में वर्णित सभी प्रभाव सच हो जाएं। अति पावन अयोध्यापुरी जो कलमल दोषों को नाश करने वाली श्री सरयू जी की कथा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य
84 लाख योनियों, 84 लाख योनियों में ये मानव देही, ये बड़ी पवित्र देही है। अब देखिए, किसी कवि ने 84 लाख योनियों का बड़ा भाव प्रकट किया है। 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर जानो, 11 लाख कुर्म कवि गाए, पक्षी गण 10 लाख बनाए, 30 लाख पशु जानहु भाई, 4 लाख बानर सुखदाई। जब यह 84 कट जावे, तब मनुष्य को तन कहूं पावे। ये 84 कटने के बाद तब मनुष्य का शरीर मिलता है। और ये मनुष्य शरीर कितना उत्तम बताया है। मानस जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। क्या हो ये बात? मत कर गर्व जवानी का, बुलबुला है पानी का, मत कर गर्व जवानी का। एक कमाई कर मेरे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। एक कमाई कर मेरे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। तेरा हर क्षण है अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। क्या हो हे बात? सत्संग में जाया करे, गीत प्रभु के गाया करे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे हर से हेत लगाया करे। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हर से हेत लगाया कर। तेरा नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। पढ़े रे भागे मानुष दान पावा, सोरे दूर लवे सदे ग्रंथन गावा। राम सिया राम
जय राम जी की, जय श्री राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी। अरे भैया, राम जी की जय बोलने में कंजूसी क्यों हो रही है? शायद ऐसा सोच रहे हैं कि ये तो श्याम जी वाले थे, अब राम जी वाले कैसे हो गए? हाँ हाँ। अभी सुबह अमृतसर से एक भक्त का फोन आया, महाराज जी अब राम जी को भी नहीं छोड़ा तो राम जी पकड़ लिए। तो मैंने कहा राम और कृष्ण दोनों एक हैं। हाँ, राम कथा प्राय कम ही हो पाती हैं, कृष्ण कथा ज्यादा रहते हैं। लेकिन राम कथा और कृष्ण कथा एक हमारे विद्वानों का बड़ा भाव है। जो श्रीमद् भागवत के जो श्लोकों का अनुवाद है वही राम कथा है। किसी भी श्लोक पर आप अनुसंधान संधान करें तो राम कथा में जो वर्णित है, मानो हिंदी रूपांतरण राम कथा है। बाबा ने जो, तुलसी बाबा ने जो उतारा है ना, कई बार जब आप भागवत कथा सुनते हैं तो उसमें जगह को अनेक चौपाइयों से सजाते हैं विद्वान लोग। क्यों? क्योंकि वास्तव में अर्थानुवाद उतारा गया है। और वैसे भी राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, उनकी चपल विशेष। और जीवन में जब तक राम कथा नहीं सुनोगे, मैं भागवत कथा में भी हमेशा यही कहता रहा हूं कि राम कथा जीवन में जब तक नहीं सुनोगे, कृष्ण कथा समझ में नहीं आएगी। अब की बात हनुमंत लाल की असीम अनुकंपा, कई बार बोल के जाते थे कि कभी अवसर होगा तो राम कथा भी सुनाएंगे। जब श्रीमद् भागवत होती है, श्री सुखदेव स्वामी राजा को जब सुनाते हैं ना, तो नवम स्कंद में श्री राम कथा का बड़ा संक्षिप्त वर्णन किया है। उसे सुख रामायण कहा गया है। वहां संक्षिप्त भाव में सुनाई है। और यहां बाबा ने बड़े सुंदर और विस्तार भाव से सुनाई है। तो नवदिन पारायण, ये भगवान का दिव्य अनुष्ठान करने का अवसर मिला है। मनोभाव से रघुवर सरकार की कृपा, हनुमंत लाल की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और हम सबको प्राप्त हुई है। नाम महिमा का वर्णन किया है, वंदना की है। ब्रह्मा के सगुण और निर्गुण दो प्रकार के स्वरूप हैं और दोनों ही अथा अकथनीय अनादि अनुपम हैं, परंतु नाम दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को बस में कर रखा है। नाम और नामी में अंतर क्या है? नाम और नामी में अंतर क्या है? सुंदर चौपाई में बाबा ने सजाया है। राम एक तापस तीह तारी, राम एक तापस तीह तारी, रामो एक तापस तीह तारी, नाम कोटि खल कुमते सुधारी, नाम कोटि खल कुमते सुधारी, ऋषि तेरा में सुखे दे सुजाकी, रचे तेरा में सुखे दे सुताकी, सहित सेन सुत कीन पिता की, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कैसा सुंदर भाव दिया है। श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री अहिल्या को तारा है
और नाम की महिमा ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया है। राम जी ने विश्वामित्र मुनि के हित के लिए सुकेत यक्ष कन्या ताड़का इसका वध भी किया है। मारीच सुबाहु इनको भी वध किया है। कहते हैं श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को दुरासाओं को समाप्त किया है। श्री राम जी ने अनेकों प्रकार के भय प्रपंचों को समाप्त किया है। कैसा सुंदर भाव दिया है। कहते हैं भगवान तो करुणा निधि हैं, करुणा के सागर हैं। वो कृपालु हैं, दयालु हैं। लेकिन एक बात जरूर है, राम भालु कपि कटक बटोरा, राम भालु कपि कटक बटोरा, सेत हेत श्रम कीन न थोरा, सेत हेत कीने न थोरा, नाम लेत भव सेंध सुखाई, नाम लेते भाव सेंध सुखाई, पर हो विचारे सुजन मन माही। श्री राम जय राम, जय जय राम। इसलिए नाम की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश किए हैं नाम महिमा का। पवनः पवतास्मै राम शास्त्रे वृतामहम्, यसा नाम अग्रस्वामि श्रुतास्मै जानवी। समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूं, शस्त्रधारियों में राम हूं, मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में गंगा हूं। ये किसने कहा? अर्जुन से भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। मैं सब कुछ मैं ही तो हूं। ऐसे कृपालु श्री राम के नाम का कीर्तन अमोघ फलदायक कहा है। जो लोग भगवान के नाम का कीर्तन प्रतिदिन करते हैं, किम तीर्थो गोप्रदानवं तपोभि किमद्भरे, अहन्यानि रामस्य कीर्तनं, कीर्तनं परिश्रवणात्। यहाँ राम नाम की महिमा और फिर रामचरित मानस की महिमा को गाया है। एक बार प्रेम से कहेंगे जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। एक तो वैसे ही लेट का था भैया, तो मैं ना बोल ले। हाँ मोए ऐसो लग रहे हो, मन ना लग रहा दिखे, लग रहे हो? अच्छा फिर बोले क्यों ना है? जय राम जी की। तो यहां बड़ा सुंदर भाव दिया है। भक्ति ज्ञान कर्म, भक्ति ज्ञान सभी का आधार दिया है और भगवान का जो अलौकिक जो प्रभाव है उसको दर्शाया। राम मेरे स्वामी हैं, मेरे जैसा बुरा सेवक
फिर भी मुझे स्वीकार करते हैं, मुझे अपना लेते हैं, क्योंकि राम जी जो है ना वो विशुद्ध प्रेम से रीझते हैं। दिखावा अगर कहीं होता है ना तो राम जी रीझते नहीं हैं। तो विशुद्ध प्रेम का होना बड़ा जरूरी है। हो कहावत सब कहत राम, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। ऐसे श्री तुलसीदास जी अपने आप को सेवक कह करके वर्णन करते हैं। हे श्री राम जी, आपकी जैसी इच्छा हो, आप जैसे चाहें, कैसे भी कल्याण हो जाए। कैसा सुंदर भाव है। लोके त्वद्भक्ति निरस्तास्तुन मंत्रोपासकाश्य में, विद्या प्रादुर्भवे त्वैषा नेतरे सा कदाचन। रामचरितमानस का बड़ा सुंदर उपख्यान किया है। रे मन मूरख कब तक जग में, जीवन व्यर्थ गवाएगा, राम नहीं गाएगा तो फिर अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। तेरे मन मूरख कब तक जग में, जीवन व्यर्थ गवाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। ओ अंत समय पछताएगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, हे राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सुध न करी वासना तेरी, बुद्धि नहीं निर्वात ना तेरी, बुद्धि जहाँ निर्मल की है, बुद्धि जहाँ निर्मल की है, झूठी दुनियादारी से क्या आशा मोक्ष की पल की है, आशा मोक्ष की पल की है, आशा मोक्ष की पल की है। अब भी कर जो करना है, अब भी कर जो करना है। क्यों देर आज मोरे कल की है, क्यों देर आज करे कल की है। मुझको है क्या पता जिंदगी, तुझको क्या पता जिंदगी तेरे कितने पल की है, तेरे कितने पल की है। समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया फिर पीछे पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, हे राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया
सिया राम देखिए दोनों हाथ उठाइए बड़े भाव से। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम हे राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम हे राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम हे राम सिया राम सिया राम हो सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम हे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम बोलिए हनुमान जी महाराज जी की जय हनुमंत लाल की की जय जय राम जी की जय राम जी की। जय राम जी की। अच्छा हम तो भूले ना, तुम कैसे भूल जाएं? खटाना जी सोच रहे हैं ये राधे वाले राम पे आ गए। अच्छा हम नहीं भूल रहे पर आप भूल रहे हैं। हम भूल जाएं तो हमें टोक देना, इसमें क्या बात है महाराज जी, आप गड़बड़ चले गए। जय राम जी की जी की। एक महीना से अभ्यास चल रहा है। अच्छा भाई 22 तारीख को तो पूरे दिन जय सिया राम जय सिया राम। कैसा सुंदर भगवान की अद्भुत कृपा रही। आज बड़ा आनंद के साथ ये अवसर मिला, शायद प्रभु के पधारने की कृपा है। रघुवर सरकार पधारे, इसलिए श्री हनुमंत लाल अपने आंगन में राम कथा सुन रहे हैं। क्योंकि हनुमंत लाल के लिए कहा है राम काज कीने बिना मोय कहां विश्राम। शायद हनुमान जी महाराज का भी संकल्प था कि जब तक राम नहीं पधारेंगे तब तक मैं अपने आंगन में राम कथा नहीं सुनूंगा। इसलिए जैसे ही पधारे और आदेश कर दिया कि अब मैं राम कथा सुनूंगा आराम से। राम काज कीने बिना मोय कहां विश्राम, ऐसा लगता है। ये प्रभु की कृपा है। अच्छा भगवान जी आपसे कहने थोड़े ही आएंगे कि मेरी कृपा हो रही है। ये सब उनका अनुभव होता है, उनके अच्छे कार्यों के प्रति अनुभव होता है और ये प्रमाण है, बड़ी निष्ठा है। नास्ति वेद समशास्त्र नास्ति शांति शांति समं सुखम नास्ति शांति परम ज्योतिर ज्योति निरस्ति रामायणात् परम। रामचरितमानस का निरूपण हुआ है और बड़े सुंदर महात्मा का वर्णन किया है। भगवान के श्री चरणों में सिर निभा करके सम्मत 1631 शुभारंभ किया है। उस दिन क्या था? 9 में भौम बार मधुमास अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि तीरथ सकल तहां चलिया। कहते हैं कि जिस दिन भगवान जी का आगमन चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार अयोध्या जी में रघुवर सरकार का यह चरित्र प्रकाशित हुआ, उस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। और वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहां आ जाते हैं। अयोध्या जी में रामचरित्र मानस को कानों से सुनने में शांति आती है।
7 कांड बताए हैं इसमें, और 7 कांड जो है 7 सीढ़ियां हैं। ज्ञान रूपी नेत्रों से देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। भगवान की महिमा का वर्णन किया है। राम जी सीता जी का सुंदर, यह सुंदर जल है। अनेकों छंद सोरठा दोहे बहुरंगे कमल अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये 4 ज्ञान विज्ञान विचार के आधार पर काव्य के नौरस जप तप योग वैराग्य ये प्रसंग सरोवर के जलचर जीव हैं। और पुण्यात्मा संत जनों ने अनेकों प्रकार से राम नाम गुणों को ज्ञान को पिरोया है। और संतों की सभा में चारों ओर अमराई है और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान मन में आ रही है। नाना प्रकार की भक्तियों का निरूपण किया है। क्षमा दया दम लताओं का मंडप बनाया है। अष्टायाम ईश्वर की साधना का मार्ग दिया है। हरि के चरणों का प्रेम और ज्ञान रूपी जो फल है, वो जो रस है, जो प्राणी के जीवन में आनंद भर देता है, ऐसी रामायण को जो सुनता है वो धन्य हो जाता है। इसका जो पठन करता है वो भी धन्य हो जाता है। ये पठन्ति सदा आख्यानं भवत्या श्रवन्त ये नरा, गंगा स्नानच्छात गुणं तेषां संजायते फलम्। ऐसी तोते और कोयल वाली कथा है ये। पुलक की बाटिका बागवन सुख सुविहंग बिहार, माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चार, सींचत लोचन चार। ऐसी सुंदर भगवान की रोमांचमयी कथा, इसे सुनकर के जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। जो जीव इसको मद मोह लोभ आदि का त्याग करके श्रवण करते हैं, उनके जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। ऐसी राम नाम रूपी सरोवर है। ऐसी राम नाम रूपी सरोवर श्री राम कथा बाबा ने कैसा भाव दिया है। रामचरित जो सुनत अगाही, रस विशेष जाना तेने नाही, राम चरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तेने नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रात्रि अहि भवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ऐसी भगवान की कथा जो जीव को धन्य करती है। कर न जाय सर मज्जन पाना, फिर आवहि समेत अभिमान। जो बहोरे को पूछन आवा, सर निंदा कर तो ही बुझा।